Welcome back, traders. A quiet start to the week, but the second half promises critical moves with major datas. Let's gear up and plan ahead. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदिल हुसैन और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टीरॉइड्स एफएक्स। लास्ट वीक वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक गाइस एंड इस वीक में भी हमारे पास मेजर इंपॉर्टेंट डेटाज होंगे, सो कीप्स वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। ऑब्वियसली गाइस, सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री देखेंगे। मंडे यूएसए बैंक हॉलीडे होगा गाइस, और आफ्टर दैट ट्यूसडे एंड वेडनेसडे में हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट डाटा, मेजर इंपॉर्टेंट डाटा नहीं होगा। एंड आफ्टर दैट थर्सडे में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एंड फ्राइडे में हमारे पास बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी रेट, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, बैंक ऑफ जापान आउटलुक रिपोर्ट, बैंक ऑफ जापान press conference guys, one of the most important event of the week. And after that flash manufacturing PMI and flash services PMI guys, means first half जो होगा वीक का वो एक स्लो होगा, बट सेकंड हाफ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, और मार्केट में एक बहुत अच्छा मूव देखने को हमें मिल सकता है। नाउ मूव ऑन टू चार्ट एनालिसिस एंड ऑब्वियसली हम गोल्ड का चार्ट देखेंगे। बूम बूम गोल्ड एज ऑलवेज, और मार्केट में एक बहुत ही अच्छा मूव देखने को हमें मिला। लास्ट वीक वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। हमारे पास एरिया था अपसाइड पे 97 92, मार्केट ने होल्ड किया, बॉटम लगाया, देन मार्केट में अपसाइड का मूव देखने को मिला गाइस। दैट वाज अ परफेक्ट प्रेडिक्शन फ्रॉम अस एज ऑलवेज एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन लोगों ने हमारा लास्ट वीडियो देखा और जिन लोगों ने इस राइट को कैश किया। तो गाइज, अगर हम बात करें मार्केट में वीकली चार्ट में, थोड़ा सा आपको एक वीकली एनालिसिस देना चाह रहा हूं, तो मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो मिड रन का भी बताना चाह रहा हूं साथ। अगर हम मंथली चार्ट लगाएं गाइज, तो मंथली चार्ट में अगर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अपने लास्ट मंथ के लो से नीचे कहीं क्लोज नहीं किया हुआ। यहाँ पे किया, बट डेट इज नॉट क्लियर। यहाँ पे भी मार्केट ने नहीं दे सकी क्लोजिंग। फिर अगेन मार्केट ने इस तरह का मूव किया, बट मार्केट उसको सर्वाइव नहीं कर सकी उस लो से नीचे, लास्ट मंथ के लो से नीचे। यहाँ भी ऐसा हुआ। अगर हम एक गो में देखें कि मार्केट में ये मूव कैसा हुआ है, तो गाइस अराउंड 1620, फ्रॉम 1620 टू 2700 2800 गाइस, मींस मार्केट में 1000 टू 1200 पॉइंट्स जो है वो गोल्ड के, वो एक स्ट्रेट अवे मूव आया मार्केट में। हिस्ट्री में भी इस तरह का मूव देखने को मिलेगा आपको। जब मार्केट 800 पे थी, 900 पे थी, 1000 पे थी, तब इस तरह का मूव देखने को मिला था। तो मार्केट इस एक गो के अंदर 1000 से 1200 पॉइंट्स जो है वो मार्केट एक गो के अंदर गई है, जिसके अंदर उसने प्रीवियस मंथ का कोई लो जो है उससे नीचे क्लोज नहीं किया हुआ। एक जगह पे किया लेकिन उसको सर्वाइव नहीं किया। वेरी नेक्स्ट कैंडल के अंदर मार्केट वापस हो गई। इसमें भी हमें ये देखने को मिला, नवंबर के अंदर मार्केट ने ब्रेक किया प्रीवियस मंथ का लो, बट मार्केट ब्रेक करके उसको सर्वाइव नहीं कर सकी और मार्केट की क्लोजिंग अपसाइड पे अगेन हो गई गाइस। इस तरह का मुझे जो फॉर्मेशन है, जो ये फॉर्मेशन अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि ये जो फॉर्मेशन है, ये वाली ये फॉर्मेशन मुझे गाइस यहाँ देखने को मिली थी एक दफ़ा इससे पहले, राइट गाइस। सेम इस तरह का जो पैटर्न है वो पैटर्न मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मार्केट इस तरह का पैटर्न बना रही है। अगर आप इसको थोड़ा कीनली वॉच करें तो आपको इस पैटर्न के अंदर, इसके अंदर बड़ी सिमिलर जो है वो इसकी फॉर्मेशन बन रही है यहाँ पे, और इसकी एक सिमिलर फॉर्मेशन है। और सिमिलर फॉर्मेशन अगर मार्केट कंटिन्यू रहती है, मार्केट कंटिन्यू रखती है इस फॉर्मेशन को, तो मार्केट का मूव जो है वो कहाँ तक हो सकता है और मार्केट में कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट होंगे, वो हम छोटे चार्ट में जाके देखते हैं गाइस। उससे पहले अगर आप मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस हम डे का चार्ट देखते हैं। डे के चार्ट के अंदर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन था। थोड़ा सा अगर आप प्रीवियस हमारा पैटर्न देखें तो उसके अंदर हमारे पास ये ट्रेंड लाइन थी जो हमने आपसे 12 बार डिस्कस करी थी। तो कि मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने यहाँ पे होल्ड भी किया, और उसके बाद मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को दोबारा रीटेस्ट भी करके मार्केट में ड्रॉप आया। तो अभी हमारे पास जो फ्रेश ट्रेंड लाइन बन रही है गाइस, वो बन रही है ये ट्रेंड लाइन जो ब्लू लाइन में। ये एक ट्रेंड लाइन होगी जो कि मार्केट में नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और इस ट्रेंड लाइन के अंदर जो हमारा मार्केट अगर अपसाइड पे जाती है तो ट्रेंड लाइन बनेगी अराउंड 2735 पे बनेगी, और अगर मार्केट थोड़ा सा यूं करके जाती है तो फिर ये बनेगी अराउंड 2750 तक गाइस। कीप क्लोज डेट ट्रेंड लाइन गाइस। ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल उसी पैटर्न पे बनी हुई है जिस पैटर्न पे हमने ये लास्ट वाली ट्रेंड लाइन लगाई थी, जो कि ब्लैक में है। इसको थोड़ा प्रोमिनेंट किए देता हूं मैं।
आपको, ताकि आइडिया हो कि किस ट्रेंड लाइन की बात हो रही है। इस ट्रेंड लाइन को सेम पैटर्न पे हमें ये ट्रेंड लाइन मिली है। ट्रेंड लाइन का बहुत कम डिस्कस करता हूँ मैं, बट जहाँ भी मेरे को 2-3 जगह से कंफर्मेशन मिले तो फिर मैं उस ट्रेंड लाइन को शेयर करता हूँ आपसे, अदरवाइज मैं ट्रेंड लाइन को ट्रेड नहीं करता। अब हम चले जाते हैं गाइस आर चार्ट में अपने, और वहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एरियाज़ कौन से होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे गाइस। 4 आवर चार्ट पे चले जाते हैं। वेल गाइस, ट्रेडिंग व्यू पे भी हमने आपसे शेयर किया, टेलीग्राम पे भी शेयर किया आपसे 2713-14 का एरिया, और मार्केट ने परफेक्टली उसको होल्ड किया और डाउन साइड पे हमें मूव देखने को मिला। तो अगर गाइस ये देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे ये भी एक टॉप कंसीडर करते हैं। अगर हम 1, 2, 3 एंड 4th, ये 4th टॉप है मार्केट का, जो कि इस एरिया के अंदर लग गया, जो कि 27.10 और 27.8, 27.12, 15 की 5 से 6-7 पॉइंट का जो रीजन है, इसके अंदर मार्केट ने ये 4th टाइम मार्केट ने ये टॉप लगाया गाइस। तो अगर तो ये मार्केट इस पैटर्न को फॉलो करती है तो मार्केट में ड्रॉप देखने को ऑब्वियसली हमें मिल सकता है। बट द क्वेश्चन इज के मार्केट में अगर मार्केट इसी पैटर्न को कंटिन्यू रखती है और मार्केट यहाँ से ड्रॉप आता है, किस एरिया से नीचे इस पैटर्न के होने की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी कि मार्केट उसी पैटर्न को रिपीट करने लगी है। तो हमारे पास जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया होगा, और हमारा नेक्स्ट वीक का, ओवरऑल वीक की मैं बात कर रहा हूँ, तो वीक का जो इंपॉर्टेंट और सपोर्टिंग एरिया होगा, दैट विल बी मार्केट एग्जैक्ट आपके रीजन के अंदर खरीदी है। जो हमारा इस वक्त का रीजन बन रहा है मार्केट में, सपोर्टिंग रीजन बन रहा है, मार्केट उस पैटर्न के उस रीजन के अंदर खरीदी है। हमने इसको बार शेयर भी किया था फ्राइडे में आपके साथ। तो ये रीजन बन रहा है अराउंड 2700, 2701 से लेकर 2704-5 तक, 4 से 5 पॉइंट का ये रीजन है गाइस, जो कि मार्केट ने 12 बार इसको होल्ड भी किया। यहाँ पे भी हमने इसको बाय किया था, देन मार्केट ने यहाँ पे भी इसको एक बाइंग दिखाई, देन मार्केट यहाँ पे भी बाय हुआ, एंड नाउ मार्केट अगेन जो है वो उसी पैटर्न के अंदर खरीदी है, जो कि इसका सपोर्टिंग एरिया है, सपोर्टिंग रीजन है एक्चुअली, और वीक का सपोर्टिंग रीजन है और अल्टीमेट सपोर्टिंग रीजन है गाइस। सो कीप क्लोज दैट रीजन गाइस। मार्केट में अगर बाइंग का मूव होना है तो इसी रीजन के अंदर होना है, और अगर मार्केट इस रीजन को होल्ड करती है तो मार्केट जा सकती है अगेन अपसाइड पे, मार्केट जा सकती है 2713, 2714, जो कि हमारा लास्ट वीक का एक इंपॉर्टेंट एरिया था, इंपॉर्टेंट रीजन था। अगेन मार्केट वहाँ तक जा सकती है, और एनी काइंड ऑफ मार्केट में अगर फर्दर बाइंग का मूव होगा तो वो इससे ऊपर होगा। मार्केट 2713, 2713, 2714 से ऊपर अगर मार्केट मूव करती है तो फिर हमें मार्केट में जो है वो फर्दर बाइंग का मूव देखने को मिल सकता है, जो कि हमें लीड करेगा। मार्केट अपसाइड पे जा सकती है हमारी ट्रेंड लाइन पे, जो कि आपको मैंने बताया कि 2735 बनेगा, और उसके बाद मार्केट जा सकती है 2750 पे। 2750 हम 12 बार लास्ट वीक में भी डिस्कस कर रहे थे, बट मार्केट में वॉल्यूम नहीं आ सका। मार्केट 2723, 2724 से ही मार्केट में हमें दोबारा रिट्रेस देखने को मिल गया। तो अगेन मार्केट अगर अपसाइड पे आपका रेजिस्टेंस ब्रेक करती है, अगेन हमारा एक्सपेक्टेड एरिया 2735 से 2750 हो सकता है गाइस। एनी काइंड ऑफ मार्केट में अगर सेलिंग का मूव होगा तो वो इस रीजन के बिलो होगा, क्योंकि इस रीजन से अगर नीचे मार्केट जाती है तो फिर आप एक रिट्रेस अगेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमें लीड कर सकती है, नीचे जा सकती है मार्केट 2765, 2757 अगेन हमें देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट में इंपॉर्टेंट डेटाज हैं गाइस, बैंक ऑफ जापान की साइड से इंपॉर्टेंट इवेंट है, और बैंक ऑफ जापान जो है, जापानीज येन है, ये हमेशा मार्केट का मूवर रहा है। तो अगर मार्केट में अगर आउट ऑफ द बॉक्स मूव होता है तो फिर मार्केट जो है वो इस रीजन से नीचे का होगा। 2657 अगर क्लियर होता है तो फिर मार्केट जा सकती है 2624, एंड आफ्टर दैट मार्केट जा सकती है 2600। सो गाइस कीप क्लोज वन एंड सिंगल एरिया, वन एंड सिंगल रीजन, दैट इज 2700, 2705 इस रीजन को कीप क्लोज दैट रीजन गाइस। एंड एनी काइंड ऑफ मार्केट में जो मूव स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। दैट इज़ एक्चुअली पॉइंट, दैट इज़ एरिया, दैट इज़ अल्टीमेट रीजन, जहाँ से मार्केट में या टेक ऑफ होगा या मार्केट जो है वो एक शार्प ड्रॉप देखने को मिलेगा। सो कीप क्लोज दैट रीजन एंड मैनेज योर पोजिशंस अकॉर्डिंगली। सो गाइस, ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपके बहुत काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड वीकेंड एंड गुड बाय।